जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक कृष्ण कथा, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विभिन्न शास्त्र भरा पड़ा है। वो सब शास्त्रों में भगवान कुछ बोल रहे हैं। एक्चुअली जब भी हम लोग कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ ग्रंथ अध्ययन करते हैं, तो हमें एक चीज़ आभास होता है। वो क्या है कि भगवान मेरे लिए कुछ बोल रहे हैं। कल क्या हुआ, कल रात को जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने सोचा एवरीडे तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देख के सोते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि कृष्ण बुक पढ़ के सोने जाना चाहिए। तो मैंने गीतावेश निकाला मोबाइल से और गीतावेश और रुक्मिणी का प्रसंग मैं पढ़ा, जिसमें रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि कितने सारे राजा, कितने सारे महाराजा, शिशुपाल, दंतवक्त और भी कई सारे आपको शादी करने के लिए आए थे, और वो सब हाईली टैलेंटेड अच्छे राजकुमार राजा थे। और मैं तो एक गांव का लड़का, वृंदावन में मेरा जन्म हुआ, ना माता पिता का ठिकाना इधर है, ना माता पिता का ठिकाना। कोई बोलते हैं कि वसुदेव का पुत्र है, कोई बोलते हैं कि नंद का पुत्र है। तो फिर भी तुमने मुझे चूज किया। और अभी रुक्मिणी मतलब भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, 10 बेटा है। और इसी परिस्थिति में बोला कि अभी भी चांद से अगर आप चाहें, आप सामने रहिए सर, बीच में, अभी भी अगर चाहे तो आप मुझे छोड़ के उन लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो रुक्मिणी एकदम जैसे वज्राघात या पृथ्वी पाताल, जैसे वहाँ पे मिट्टी पूरी तरह से गायब हो चुकी है और वो पाताल में धंस जाए, ऐसी स्थिति, क्योंकि डर कांप रही है रुक्मिणी। तो मैंने सोचा कि श्रील प्रभुपाद बोले कि एवरीडे रात को कृष्ण बुक पढ़ के सोना चाहिए। ऐसे में अभी क्या है, कुछ दिन से बीजेपी का या शुभेंदु अधिकारी का ये सब वीडियो देख के ही रात में नींद आ जाता है। मैं सोचा कि चलो देखते हैं क्या कर रहा है बीजेपी, क्या जीत हुआ। तो मैं सोचा कि नहीं, ये सब पूरा मोबाइल को फ्लाइट मोड कर दिए, फ्लाइट मोड करके गीतावेश में ये रुक्मिणी का प्रसंग पढ़ना चालू किया। तो भगवान श्री कृष्ण जो रुक्मिणी के बोल रहे, तो मुझे कैसा फील हो रहा है जानते हैं, कि मैं वहाँ पर किसी चेयर में बैठा हूँ और भगवान श्री कृष्ण चेयर में बैठे हैं और रुक्मिणी पलंग पे बैठी है और रुक्मिणी को वो सब कथा सुना रहे कि तुम चूज करो, अभी भी वक्त है। शिशुपाल, बहुत सारे राजा आए थे तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुमने उन सबको ठुकरा कर मेरे पास आई। तो अगर तुम्हारी इच्छा है कि फिर से उन लोगों के पास जाने का, सो यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो जब ऐसा मन फील हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को बोल रही है और मैं कृष्ण बुक इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा फील हो रहा है प्रभु जी कि जैसे मैं किसी चेयर में बैठा हूँ, उसी रूम में, एक रूम है, उस रूम में भगवान कृष्ण बैठे हैं, एक चेयर में मैं बैठा हूँ और पलंग पे रुक्मिणी बैठी है और रुक्मिणी रो रही है, ऐसा फीलिंग। तब मैंने सोचा कि क्यों श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि रात को कृष्ण बुक पढ़ के सोना चाहिए। उसके बाद मैं सो गया 11 साढ़े 11 बजे, फिर रात को 2 बजे उठे। तो इतना सुंदर सुंदर सपना, कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ केदारनाथ में जो जो जगह भ्रमण किया था, ये 2021 से लेकर 2025 तक मैंने जहाँ जहाँ जितना जगह भ्रमण किया, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, पंढरपुर, विट्ठल, उज्जैन, शांतिपुनी मुनि आश्रम, हरिद्वार, ऋषिकेश, कांचीपुरम, फिर मीनाक्षी टेम्पल, रंगनाथ। तो इस तरह जितना भारतवर्ष में जितने सारे तीर्थ धाम मैंने भ्रमण किया, वो जो कृष्ण बुक पढ़ के सोया, वो सब जगह घूमा, फिर मन अब सपने में घूम रहा हूँ। लेकिन दूसरे दिन ऐसा नहीं होता था। दूसरे दिन
पता नहीं 11 बजे सोते थे, 3:30 4 4:30 में उठ जाते थे, लेकिन वो टाइम कहाँ चला गया, क्या देखा, कुछ मूल्य नहीं था उनका। लेकिन कल के जो सोने का मेरा एक मूल्य था, क्योंकि जो मैं धाम दर्शन किया था उसका फिर से रिपीटेशन हुआ, क्योंकि वो जगह मैं घूमा। तो 11 बजे सोया, 2 बजे उठा, ठीक है। तो ये जो 4-5 घंटे का जो मतलब मैंने निद्रा लिया, उस निद्रा के अंतर्गत भी मेरी आत्मा वो सब जगह भ्रमण किया। तो किसके प्रभाव से हुआ? एक आचार्य का जो इंस्ट्रक्शन है कि रात को सोने से पहले कृष्ण बुक पढ़ के सोना चाहिए। ऐसा तो हर दिन होता नहीं था, कल क्यों हुआ? कल कैसे हुआ? इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे आचार्य हैं ना, उनकी बात को शिरोधार्य करना है।